वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल बेसिक कोर्स। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आज हम लोगों को पढ़ना है ट्रैफिक सर्वेज के बारे में। कौन कौन से ट्रैफिक सर्वेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रैफिक सर्वे ज़रूरी मतलब क्यों पढ़ना होता है हमें ट्रैफिक सर्वे, ठीक है। तो ट्रैफिक स्टडीज आर कैरिड आउट टू एनालाइज द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया हमको कि हमें क्यों करना होता है ट्रैफिक स्टडीज, ताकि हम ट्रैफिक के कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज कर सकें, ठीक है। इससे हमको इस चीज़ में हेल्प मिलता है कि हमें ट्रैफिक जो है हमारा मतलब जो भी कोई रोड बना रहे हैं उसका ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हम किस तरीके से बनाएंगे और उस पर ट्रैफिक का कंट्रोल हम सेफ और इफिशिएंट किस तरीके से बनाएंगे, ट्रैफिक कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, और व्हीकल्स के जो मूवमेंट हो रोड पे, पर्टिकुलर रोड पे जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे हमें सेफ और इफिशिएंट मूवमेंट किस तरीके से करवाना है। इन सब चीजों के लिए हमें ट्रैफिक सर्वे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम जो है इसके बाद हम ये जानेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ ट्रैफिक सर्वेज कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके के ट्रैफिक सर्वेज हमें करना होता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखेंगे और फिर उसके बारे में हम वन बाय वन करके जानेंगे कि किस तरीके के ट्रैफिक सर्वेज होते हैं। तो आओ देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ट्रैफिक सर्वे कर सकते हैं। तो वो सारे मेथड्स में सबसे पहला मेथड आता है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। इसमें आपको यहाँ से ये वॉल्यूम जो समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने वॉल्यूम क्या होता है वो नहीं देखा तो वो वीडियो भी ट्रैफिक के प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद स्पीड स्टडी, स्पॉट स्पीड स्टडी, स्पीड एंड डिले स्टडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी, पार्किंग स्टडी एंड एक्सीडेंट स्टडी। ये सारे हमको टोटल 9 टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं कि किस किस तरीके की ट्रैफिक स्टडी होती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी से। इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है क्या कि ये वॉल्यूम के बारे में हमको जानना है। उसके बाद दूसरे टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है स्पीड स्टडी। स्पीड भी हम लोगों ने एक वीडियो में कवर कर रखा है कि स्पीड क्या होता है, कितने टाइप का स्पीड होता है, ठीक है। स्पॉट स्पीड उसी में से एक स्पीड है। स्पीड और डिले स्टडी, ये सारी चीजें हम लोग को वन बाय वन पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज। तो सबसे पहले याद करो, जब हम लोगों ने वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया था तो हम लोगों ने जाना था कि वॉल्यूम हम किस चीज को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है सबसे पहले कि ये ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज में हमको क्या समझ में आएगा कि वॉल्यूम क्या चीज होती है, हमको इसको वॉल्यूम के बेसिस पे किस तरीके से स्टडी करना है। तो इट इज नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग ए सेक्शन ऑफ रोड पर यूनिट टाइम, ठीक है, एट एनी सिलेक्टेड पीरियड। सपोज करो कि हमने एक रोड लिया, रोड पे हमने एक सेक्शन काट लिया कि ये हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन में हमें अब ट्रैफिक को रीड करना है। तो एक हमने टाइम टी ले लिया, तो इस टाइम टी के दौरान इस सेक्शन से जितनी भी गाड़ी क्रॉस होगी ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और इस वॉल्यूम को हम मेजर किस चीज में करते हैं, ठीक है, इसको हम एज क्वांटिटी मेजर करते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी हम इसको मेजर किस तरीके से करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, व्हीकल पर डे या फिर व्हीकल पर आवर, ये दो में से एक हम कोई यूनिट लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को जानना है कि इसका यूजेस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम इन चीजों को स्टडी करते हैं। ओके, नाउ अब इसके ऑब्जेक्ट्स एंड यूजेस क्या हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज के, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये जो है ना एक एज अ ट्रू मेजर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कि इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि इसको ना जब जैसे एक कोई पर्टिकुलर रोड हमने बनाया तो उस रोड पे अगर हमको किसी तरीके का भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर उस रोड का एक्सपेंशन हमको करना है, तब जब हमें ये सारी चीजें करनी होती है तो हम यही ट्रैफिक का जो यूज है ना, इसी वॉल्यूम स्टडी के बेसिस पर हम किसी भी रोड का एक्सपेंशन करते हैं या किसी भी रोड को इम्प्रूव करना होता है तो हम वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा ये कह रहा है, इट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ ट्रू मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव importance of road and in deciding the priority for importance and improvement and expansion। अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, कि ये जो है ना वेरियस टाइप ऑफ प्लानिंग्स जो होती है, ट्रैफिक की प्लानिंग उसके लिए, फिर ट्रैफिक ऑपरेशन हमें किस तरीके से करना है उसके लिए, ठीक है। और जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उसको कंट्रोल करने के लिए और जो न्यू फैसिलिटीज हैं उसको प्लान करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे है, सबसे पहले
प्लानिंग करने के लिए, ट्रैफिक को जो हम प्लान करते हैं उसके लिए। दूसरा चीज़ वेरियस टाइप ऑफ ट्रैफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये दूसरे में यूज होता है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे क्या कहा कि जो फैसिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं ट्रैफिक में, उस फैसिलिटीज को ये क्या बोलते हैं, कंट्रोल करने के लिए। और लास्ट क्या है कि न्यू फैसिलिटीज अगर हमको प्लान करना है तो न्यू फैसिलिटीज प्लान करने के लिए भी हमको इसी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगर हम आ जाए, हमारा नेक्स्ट क्या है कि इट इज यूज इन एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक पैटर्न एंड ट्रेंड। जी हाँ, तो ट्रैफिक का जो पैटर्न है और जो ट्रैफिक का ट्रेंड है, ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए भी हमें ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी की जरूरत पड़ती है। और लास्ट जो हमने क्या लिखा है, यूजफुल इन स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ पेवमेंट। ठीक है, ये कब, जब हमको पेवमेंट का स्ट्रक्चरल डिजाइन करना होता है, जब हम पेवमेंट बनाते हैं। आई होप कि आपको पता हो पेवमेंट किसको कहते हैं। जब हम पेवमेंट का डिजाइन कर रहे होते हैं तो फिर हम किस चीज को यूज, उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल होती है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। अब लास्ट एक चीज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ठीक है, तो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी जो होता है वो क्यों यूज होता है, मतलब ये सारी जो थी, ये जो हमने 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट जो हमने पढ़ा, ये 4 पॉइंट हमने पढ़ा रोड्स के लिए। अब उस रोड का यूज सिर्फ व्हीकल्स तो नहीं करते, हमने नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स के बारे में पढ़ा था। तो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स भी बहुत सारे होते हैं जिसमें एक पेडेस्ट्रियंस है। ठीक है, तो पेडेस्ट्रियंस जो हैं नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, पेडेस्ट्रियंस के लिए भी हमको वॉल्यूम स्टडी करना पड़ता है। और उसको किस लिए करते हैं वो वॉल्यूम स्टडी, ताकि हम साइड वॉक जो हो गया उसको मतलब जो हमारा, जिसको हम फुटपाथ कहते हैं, ठीक है, क्रॉस वॉक हो गया, या फिर सबवेज और पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स वगैरह को हम जो है इसी स्टडी के बेसिस पर तैयार करते हैं, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज। ओके, तो अब हमें जानना है कि ये कितने तरीके से हम ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी जो है हम कर सकते हैं। अब याद करो, हमने ये सबसे स्टार्ट में भी पढ़ा था, और जब हम वॉल्यूम के बारे में स्टडी कर रहे थे तो भी ये पढ़ा था कि वॉल्यूम होता क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे हमें मान लो हमने ये एरिया कट कर लिया, और किसी भी एक टाइम पीरियड के लिए इस एरिया से जितनी भी गाड़ियां गुजरेंगी, जितने भी व्हीकल्स गुजरेंगे, हमको उन व्हीकल्स को काउंट करना होता है। वो हमें वॉल्यूम का पता बताता है कि कितना वॉल्यूम है किसी भी रोड पे। ठीक है, तो अब हम मतलब काउंटिंग हो गया ना, ये इट इज अ प्रोसेस ऑफ काउंटिंग। तो अब काउंटिंग के जो मेन मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला मेथड जो है, अब हम देखो काउंटिंग को 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली कर सकते हैं या फिर हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इससे तुम्हें क्लियरली ये चीज समझ में आता होगा कि मैनुअली जब हम करेंगे, तो मैनुअली हम जब करेंगे तो मैनुअली हमें क्या करना होगा कि हमें ह्यूमन बीइंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, किसी ह्यूमन के यूज से हम ये चीज करेंगे। और दूसरा जो हमें ये क्या है कि ऑटोमेटिक करेंगे, मतलब क्या कि हमें मशीनरी के यूज से ये चीज करना होगा। ठीक है, तो मैनुअल में हमारे पास 2 मेथड है। ठीक, पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ काउंटिंग। और जब हम ऑटोमेटिक की बात करें तो ऑटोमेटिक में हमारे पास 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट सिस्टम ऑफ काउंटिंग और दूसरा है कॉन्टैक्ट लेस सिस्टम ऑफ काउंटिंग। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि मैनुअल मेथड्स क्या होता है, फिर 1 बाय 1 उसके प्रोसीजर के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हमें मैनुअल मेथड को करना होता है। उसके बाद फिर जानेंगे हम ऑटोमेटिक मेथड क्या होता है और ऑटोमेटिक मेथड के प्रोसीजर्स को जानेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं मैनुअल मेथड होता क्या है। ठीक है, अब आ जाओ मैनुअल मेथड्स में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो मैनुअल मेथड हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं काउंटिंग के बारे में। ओके, तो काउंटिंग में देखो सबसे पहले होता क्या कि हम काउंट किसी भी चीज का किस लिए करते हैं, ताकि हम सपोज करो कि एक स्कूल है, उसमें हम बच्चों को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बच्चों को वहां पर काउंट किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम बच्चों के बारे में डेटा गैदर कर सकें। तो यहाँ भी हम जो व्हीकल्स को काउंट कर रहे हैं, तो हम व्हीकल को काउंट किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम व्हीकल्स के डेटा को गैदर कर सकें। और गैदर किस लिए करते हैं, ठीक है, कि हम जो है व्हीकल का डिटर्मिनेशन कर सकें। ठीक है, क्लासिफिकेशन कर सकें। ठीक है, किस चीज को, व्हीकल के डिटर्मिनेशन का क्लासिफिकेशन कर सकें। ओके, टर्निंग मूवमेंट, किसी भी व्हीकल का टर्निंग मूवमेंट क्या है उसको क्लासिफाई कर सकें। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, कि व्हीकल का क्या है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। ओके, उसके बाद फिर है पेडेस्ट्रियन मूवमेंट, किसी भी रोड पे पेडेस्ट्रियंस किस तरीके से मूव कर रहे हैं उस चीज को, या फिर जो वहां पर व्हीकल की ऑक्यूपेंसी है, इन सारी चीज को मेजर करना, इन सारी चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम जो है काउंट को, मतलब जनरली हम काउंटिंग इन्हीं सब चीजों के लिए करते हैं। ठीक है, और जो मैनुअल काउंटिंग जो है ना, उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, ताकि हम जो है
ठीक है। तो मतलब ताकि हम जो है मतलब किसी भी एक गिवन लोकेशन पे एक स्मॉल सैंपल जो है ना किसी भी डेटा का हम स्मॉल सैंपल गैदर कर सके। ठीक है, तो स्मॉल सैंपल जहां पर भी गैदर करना होता है तो वहां पर जो है हम मैनुअल मेथड ऑफ काउंटिंग का यूज करते हैं। ओके, अब इसमें हम अगर आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं जब तो हमें क्या पता चलता है, तो हम मैनुअल काउंटिंग के मेथड को हम यूज़ कब कब करते हैं। ठीक है, तो मैनुअल काउंटिंग के मेथड को हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ना देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जब हमारे पास उतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं हो, हमारे पास मनी का शॉर्टेज हो। ठीक है, या फिर हम जो है उतना एफर्ट ना लगा पाएँ। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए एफर्ट ना लगा पाए और किस चीज़ के लिए मनी का शॉर्टेज हो कि ऑटोमेटेड इक्विपमेंट। अब ऑटोमेटेड इक्विपमेंट क्या है, तो याद करो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा था कि दो टाइप से हम करते हैं काउंटिंग के मेथड को, दो टाइप से हम फॉलो करते हैं। एक होता है मैनुअल काउंटिंग मेथड और दूसरा होता है ऑटोमेटिक काउंटिंग मेथड। तो ऑटोमेटिक काउंटिंग मेथड करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट। ठीक है, तो जब हमारे पास ऑटोमेटेड इक्विपमेंट, ठीक है, तो हमारे पास जब मतलब ऑटोमेटेड इक्विपमेंट के लिए एक्सपेंस ना हो, हमारा मतलब हम उतना खर्च नहीं कर सकते जितना हमें ज़रूरत है ऑटोमेटेड इक्विपमेंट के लिए, तब हमें मैनुअल काउंट का यूज़ करना पड़ता है। और दूसरा कब, मैनुअल काउंट्स आर नेसेसरी व्हेन ऑटोमेटिक इक्विपमेंट इज नॉट अवेलेबल, जब ऑटोमेटिक इक्विपमेंट या तो हम खरीद ना सकें या वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो, तब हमें मैनुअल काउंट को हमें मतलब यूज़ करना होता है। अब देखो एक चीज़ क्या कि ये इस चीज़ से क्लियर है ना कि हम यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ को, ऑटोमेटिक को। ठीक है, और एक तरफ हम यूज़ कर रहे हैं मैनुअल को। तो यहाँ पर क्या है कि जो हम मशीनरी के थ्रू कर रहे हैं वो हमें ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा। ठीक है, और मैनुअल में टाइम टेकिंग भी ज़्यादा होगा और प्रिसाइज वैल्यू भी उतनी नहीं मिलेगी। इस वजह से जनरली ऑटोमेटिक ही यूज होता है। बट जहां पर ऑटोमेटिक अवेलेबल ना हो या फिर हम एक्सपेंस नहीं उतना ये कर सकते ऑटोमेटिक के लिए, तब फिर हम उस ऐसे सिचुएशन में हमें मैनुअल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब जो है मैनुअल जो है बहुत, क्योंकि आप तुम किसी एक बंदे को मोर देन 1 डे 2 डे वहां पर खड़ा नहीं कर सकते उसको, इस वजह से। और एक अगर मशीनरी वहां पर खड़ी है तो वो तुम जितना दिन चाहो उसको उतने दिन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैनुअल मेथड जो है हम बहुत हार्ड से हार्ड लेस देन अ डे के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल इंटरवल ऑफ टाइम है किसी भी मैनुअल मेथड को मतलब मैनुअल मेथड के प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, वो टाइम हमारा कितना है 5, 10 to 15 मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज क्या कहा, ट्रैफिक काउंट ड्यूरिंग अ मंडे मॉर्निंग रश आवर एंड अ फ्राइडे इवनिंग रश आवर में शो एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम एंड नॉट नॉर्मली यूज्ड इन एनालिसिस। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने याद करो जब अर्बन ट्रैफिक प्रॉब्लम्स पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांव से, जो रूरल एरिया से आकर के अर्बन एरिया में ड्यूटी करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि मंडे मॉर्निंग रश आवर और फ्राइडे इवनिंग रश आवर क्यों लिया। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अर्बन एरिया के बहुत करीब रहने वाले होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि वो जब उस एरिया के करीब रहते हैं तो वो जो है ना वीकेंड के लिए, जब सैटरडे और संडे को जो छुट्टी होती है, ठीक है, वीकेंड पे, तो वो क्या करते हैं कि फ्राइडे को अपना ड्यूटी कंप्लीट करके सीधे अपने गांव चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांव की तरफ जाते हैं, जब अपने रूरल एरिया में जाते हैं तो उस टाइम रश आवर मतलब उस टाइम रश बहुत ज्यादा होता है। और जब वो रिटर्न आ रहे होते हैं तो मंडे का मॉर्निंग वो जब रिटर्न आ रहे होते हैं तो उस टाइम रश बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो मतलब जो इन जनरल किसी रोड पे जितना रश होता है उससे मतलब ज्यादा मंडे मॉर्निंग के रश आवर में मिलेगा और फ्राइडे इवनिंग के रश आवर में मिलेगा। इस वजह से हम मंडे मॉर्निंग का जो रश आवर है और फ्राइडे इवनिंग का जो रश आवर है उसको हम अपने एनालिसिस के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, तो हम एनालिसिस के लिए यूज क्या करते हैं, जो हमारा काउंट होता है, काउंट में जनरली हम जो यूज कर रहे होते हैं वो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का दिन होता है। ठीक है, अब देखो क्यों, क्योंकि अगर हम सैटरडे और संडे पर अगर ये प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे तो सैटरडे और संडे को मोस्ट ऑफ द पीपल छुट्टी पे होते हैं, ऑफिस की छुट्टी होती है, स्कूल्स की छुट्टी होती है, तो बहुत ज्यादा व्हीकल्स वहां पर उस पर्पस के लिए यूज नहीं होता। तो इस वजह से हम सैटरडे संडे नहीं यूज कर सकते और मंडे फ्राइडे का तुम समझ गए हम क्यों नहीं यूज कर सकते। तो हम
कौन कौन से दिन पे इसको कंडक्ट कर सकते हैं या करते हैं जनरली, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। ठीक है, अब हमें आगे जो पढ़ना है, हमें मैनुअल काउंट्स के बारे में और अच्छे से पढ़ना है कि उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, इसका मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आज के वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।